Hello everyone. Today we are gonna to continue the next part of journal, part 4. Our learning concepts are accounting entries for specific transaction, bad debts and loss by fire or loss by theft. What are the bad debts? Bad debts क्या होते हैं? जो पैसा हमने कवर नहीं किया. In a business, if amount is not realized or is partially realized, the amount is not realized is a loss and is termed as a bad debts. जो पैसा हमने रिसीव नहीं किया, जहाँ partially रिसीव नहीं किया, जो अमाउंट हमें मिली नहीं, उसे हम लॉस नहीं बोलते. बिजनेस में क्या बोलते हैं? बैड डेट्स. जो अमाउंट हमने रिकवर नहीं की. The following journal entries are passed in such a case when the amount is not recovered. तो उसे हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स काउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट. क्या होगा? बैड डेट्स काउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट. When a part of debt is not recovered, if a debtor becomes bankrupt and is unable to pay the debt in full, the unrealized amount is a loss to business. तो क्या हो गया? They become bad. जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट. तो इसमें क्या होगा? पार्शियल अमाउंट हमने रिसीव की और पार्शियल हमारे लिए क्या बन गए? बैड डेट्स. बैड डेट्स रिकवर्ड. इसमें क्या है? समटाइम्स क्या होता है, जो डेटर से हमने पैसे लेने होते हैं वो हम ले लेते हैं, सम अमाउंट्स वो पे कर देता है, तो उसे हम क्या करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट. उसे हमने क्या कर लिया? अर्लियर हमने जो बैड डेट्स थे हमारे, वो वाली पेमेंट हमने रिसीव कर ली. लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. इंसॉल्वेंसी एंड बैड डेट्स. इंसॉल्वेंसी क्या होता है? जब पर्सन के पास मनी नहीं होती पे करने के लिए, इज अनएबल टू पे डेट. Sohan is declared insolvent, received from his official receiver a dividend of 60 paise in rupee on a debt of rupees 1000. सोहन को क्या कर दिया है? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है. उसके ऑफिशियल रिसीवर से हमने कितने पैसे लिए? 60 पैसे ना रुपी, मीन्स के 1000 में से कितना लिया? 600. तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? कैश काउंट डेबिट, बैड डेट्स काउंट डेबिट टू सोहन. कितने लेने थे? 1000. रिसीव कितने किए? ओनली 600. तो 400 हमारे लिए क्या हो गया? बैड डेट्स. ओके. रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹700. लास्ट ईयर के 700 बैड डेट्स थे, वो हमने रिकवर कर लिए. तो हमारे पास क्या आ गया? कैश काउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 700. रिकवरी ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर इज अ गेन, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. ओके. गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़. आपको याद होगा जब हम कैश विड्रॉ कराते थे पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम क्या बोलते थे? ड्राइंग्स. सेम अगर हम गुड्स टेकन करते हैं फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो भी क्या बनेंगे? ड्राइंग्स काउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹500, सेल प्राइस 700. तो क्या हो गया? ड्राइंग्स काउंट डेबिट टू परचेजेस 500 डेबिट हो गए और 500 क्रेडिट हो गए. नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी. जब हम चैरिटी के लिए गुड्स लेते हैं तो क्या होगा? हमारी परचेजेस रिड्यूस होती है. तो क्या एंट्री पास करेंगे? चैरिटी काउंट डेबिट टू purchase account, being goods given as charity, hence credited to purchase account because purchase is reduced. Goods costing ₹500 given as a charity count debit to purchases count ₹500 debit or 500 credit. Now next topic is loss by theft or fire. In both cases it is a loss to business. The entry passed loss by theft or fire count debit to purchase account. तो लॉस हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है, इसलिए हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया. और परचेज क्रेडिट इसलिए की बिकॉज हमारी परचेज है कम हो गई, डिक्रीज हो गई, रिड्यूस हो गई. फर्स्ट केस है व्हेन गुड्स आर फुली इंश्योर्ड, लॉस इज बोर्न बाय इंश्योरेंस कंपनी. क्या होता है? जो हमारा स्टॉक है वो
क्या होता है, इंश्योर्ड होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम हमें दे देती है जब हमारा कोई लॉस होता है बाय थेफ्ट और बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम काउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर बीइंग लॉस ऑफ गुड्स रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस क्लेम हमारे लिए क्या है, एसेट, तो जितनी भी अमाउंट हम रिसीव करेंगे उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। व्हेन द गुड्स आर पार्शली इंश्योर्ड, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी ने जितना क्लेम दिया उसे डेबिट करेंगे, जितना हमें नहीं मिला उसे डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, और टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर टोटल लॉस को हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज इंश्योरेंस क्लेम पार्शली एडमिटेड और बैलेंस ऑफ अमाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। When claim is received from insurance company, तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। When stock not insured और लॉस इज borne by firm, तो उससे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, दे वर नॉट इंश्योर्ड। तो सिंपल है, लॉस बाय फायर, लॉस हो गया टू परचेज, इसका इंश्योरेंस नहीं किया हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, लॉस बाय फायर टू परचेज ₹3,000 डेबिट और 3,000 क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1,000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉस की एंट्री पाएंगे, लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट 1,000 और 1,000। फिर हम क्लेम को लॉस करेंगे तो क्या बनेगा, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर ₹1,000। ओके, एट लास्ट हमने जो रिसीव किया, कितना रिसीव किया, 1000 में से 800, बैंक अकाउंट डेबिट 800, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200 जो हमने रिसीव नहीं किया, और टू इंश्योरेंस हमारे पास क्या आ गया, 1000 बीइंग इंश्योरेंस क्लेम ₹1,000 एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डेट 800। ओके।